समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की चुनावी सीट को लेकर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। कल अटकलें थी कि अखिलेश आजमगढ़ से चुनाव लड़ेंगे, फिर संभल की गुन्नौर सीट का नाम आया और अब कन्नौज की छिबरामऊ और मैनपुरी सदर सीट भी चर्चा में। ये अटकलें क्यों चल रही हैं, अखिलेश को अपनी सीट पर फैसला लेने में क्यों देरी हो रही है, इस पर हम बात करेंगे अपने संवाददाता से। लेकिन पहले अखिलेश यादव और यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान आपको दिखा देते हैं, जो इन अटकलों को लेकर कल आया था। तो अखिलेश यादव की चुनावी सीट पर सस्पेंस जारी है। कल हालांकि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश ने यह कहा था कि अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो सबसे पहले आजमगढ़ के लोगों से पूछेंगे, फिर तय करेंगे, क्योंकि वहीं से लोगों के प्यार ने उन्हें सांसद बनाया है। ऐसे में अगर वहां से वो विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो पहले लोगों की राय शुमारी करेंगे, उसके बाद कोई फैसला लिया जाएगा। लेकिन आज खबरें ये हैं कि अखिलेश की चुनावी सीट पर अब दो और नाम सामने आ रहे हैं, जिसमें कन्नौज और मैनपुरी का नाम प्रमुख तौर पर है। कन्नौज वो सीट जिसमें उनकी पत्नी डिंपल यादव पहले से ही सांसद का चुनाव लड़ती आई हैं, और मैनपुरी उनकी पुश्तैनी सीट, क्योंकि वहां से मुलायम सिंह यादव का गढ़ माना जाता है, वहीं से कई बार वो सांसद रह चुके हैं। ऐसे में मैनपुरी सदर से क्या अखिलेश यादव लड़ेंगे या फिर कन्नौज से लड़ेंगे, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। कुमार अभिषेक मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए। कुमार, इतनी सारा कंफ्यूजन और सस्पेंस सीट को लेकर क्यों है? क्योंकि कल तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने कहा कि आजमगढ़ के लोगों से वो पूछेंगे, उसके बाद फैसला ले लेंगे, लगभग तय ही माना गया कि वहीं से लड़ रहे हैं। अब कन्नौज और मैनपुरी जो समाजवादी पार्टी के गढ़ माने जाते हैं, परिवार के लोग उससे लड़ चुके हैं, अब उसके भी नाम सामने आ रहे हैं। नेहा, देखिए, अखिलेश यादव ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक और अहम बात कही और इस पर ज्यादातर लोगों का ध्यान नहीं गया। दरअसल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक लाइन कही और वो ये कहा कि वो हो सकता है कि योगी आदित्यनाथ के पहले ही उनका चुनाव हो जाए। यानी कि आखिरी फेज में जब योगी आदित्यनाथ का चुनाव होना है, उसके पहले के फेज में ही हो सकता है कि उनका चुनाव हो जाए। ऐसा उन्होंने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक लाइन कही, जिसके बाद से लगातार कयासों का दौर जारी है कि आखिर वो गुन्नौर से लड़ेंगे या फिर मैनपुरी से लड़ेंगे या फिर कन्नौज से लड़ेंगे। देखिए, मैनपुरी सदर सीट की चर्चा बहुत तेज है इस वक्त की मैनपुरी सदर से अखिलेश यादव चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं छिबरामऊ जो कि कन्नौज की सीट है, जहां पर भी यादव जाति की तादाद काफी ज्यादा है, इसकी भी चर्चा है। लेकिन दो सीट अब लगभग खारिज हो चुकी है, एक गुन्नौर और दूसरा आजमगढ़, क्योंकि आजमगढ़ की बात अखिलेश यादव ने कल खुद ही अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि हो सकता है कि वो योगी आदित्यनाथ से पहले चुनाव लड़ लें, यानी कि आखिरी फेज में जब आजमगढ़ की छठी और सातवीं में उसका चुनाव होना है, हो सकता है उसके पहले लड़ लें। यानी कि उन्होंने एक तरीके से आजमगढ़ को खारिज भी किया और आजमगढ़ के बारे में उन्होंने ये भी कहा कि चूंकि वो वहां से सांसद हैं तो पहले लोगों से पूछेंगे। दूसरी चर्चा गुन्नौर की चली, क्योंकि वहां से मुलायम सिंह 2 बार रह चुके हैं, लेकिन चर्चा यह है कि गुन्नौर सीट पर भी समाजवादी पार्टी ने राम खिलाड़ी यादव जो पहले विधायक रहे हैं, उनको लगभग तय कर दिया है। तो जो नाम बच रहे हैं वो नाम इस वक्त सबसे ज्यादा अगर किसी की चर्चा है तो वो मैनपुरी सदर सीट की चर्चा है। और कहा यह जा रहा है कि अगर अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे तो शायद ये, क्योंकि ये उनकी पुश्तैनी सीट होगी, वो उनके इलाके की सीट होगी। तो कुल मिलाकर इस वक्त चर्चाओं का बाजार गर्म है। कुछ भी तय नहीं है कि अखिलेश यादव कहां से लड़ेंगे या क्या 100% वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, इस पर भी अभी पूरी तरीके से मुहर नहीं लगी है। लेकिन निश्चित तौर पर अखिलेश यादव ने आज तक से ही बातचीत में कहा था कि वो भी चुनाव लड़ सकते हैं। और अब जो दो सीट सामने है वो एक कन्नौज और एक मैनपुरी की है। ठीक है कुमार, बने रहिए हमारे साथ। इस बीच आपको दिखा देते हैं कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किस सीट से अखिलेश चुनाव लड़ेंगे, इसको लेकर जब सवाल किया गया उन्होंने क्या जवाब दिया। मैं आजमगढ़ की जनता से अनुमति लेकर के ही चुनाव लड़ूंगा, अगर चुनाव लड़ता हूं तो। नहीं, आजमगढ़ की जनता से अनुमति इसलिए लेनी पड़ेगी, वहां के लोगों ने मुझे जिताया है। मैं आजमगढ़ की जनता से कहूंगा और पार्टी जहां फैसला लेगी वहां लड़ूंगा। और चुनाव पहले होना चाहिए, योगी जी से पहले लड़ लें चुनाव।